जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का, है ना, एक्सरसाइज 5.3। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग समांतर श्रेणी का बहुत सारे क्वेश्चंस पीछे काम कर चुके हैं। ठीक है, तो मैंने बच्चों पीछे 5.1, 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और साथ ही साथ, है ना, एपी के जो कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग काम किए हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ और वहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि क्या होगा कि आपको कुछ जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है और पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये वीडियो भी देखने में और समझने में आसानी होगी बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए आप वो वीडियो जाकर जरूर देख लें। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों हम लोग इस एक्सरसाइज में 5.3 में काम करने के लिए। ठीक है बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग अगर देखें तो बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे हम लोग को योगफल निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं बनाने के लिए। पहला नंबर यहाँ पे एपी दे दिया है बच्चों, क्या 2 7 12 2 7 12। ठीक है, डॉट 10 पदों तक कर रहा है बच्चों, 10 पदों तक योग निकालने के लिए क्या करा बच्चों, 10 पदों तक योग निकालने के लिए। ध्यान रखना बच्चों ये कि जब भी हम लोग को योग निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग को दो फार्मूला याद रखना है। एक एसएन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 लेकिन एक और फार्मूला होता है एसएन का जिसमें अंतिम पद दिया रहता है बच्चों, है ना, वो होता है n/2 इंटू a प्लस an। बच्चों वो फार्मूला तब यूज करेंगे जब अंतिम पद मुझे दिया रहेगा। लेकिन बच्चों अभी हमारे पास हम लोग के पास जो है अंतिम पद नहीं दिया है, एन दे ही दिया है, एपी दे ही दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधी एसएन का ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले एपी दिया है तो आप लिख सकते हैं यहाँ से a बराबर 2 हाई है। हम लोग तो डी जानते हैं ना बच्चों, डी क्या होता है, अंतिम अगला घटे पिछला, है ना, अगली संख्या घटे पिछली संख्या, है ना, सीरीज में यही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 7 - 2 बराबर 5 आ जाएगा और यहाँ से n तो दे दिया है बच्चों 10 पदों तक का रहा है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर कितना 10 पदों तक का रहा है, n कितना दे दिया है 10। समझ में आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पे रख देंगे, सीधे फार्मूला पे। एसएन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, एक बार लिख लेते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हम लोग जानते हैं। बस उठा के रख देना, इसमें सारे वैल्यू को इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। n का वैल्यू है 10 हो गया बटे 2 इंटू 2 गुने a का मान यहाँ पे हो गया 2 प्लस n का मान फिर से 10 बच्चों, -1 इंटू डी का मान कितना हो गया बच्चों 5। वेरी गुड, कितना आसान है ना। यहाँ से 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा बच्चों, 2 5 10 5 इंटू 2 दूनी 4। यहाँ से देखिए 10 में से गया 9, तो यहाँ जो है 9 अब 5 45। ठीक है बच्चों, कितना सिंपल है ना, 5 गुने 45 4 49। अब इसको गुना कर देंगे, बस आंसर हो गया 5 9 में 45, 5 चौके 20 और 4 24। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर बच्चों, है ना। एसएन मतलब 10 पदों तक का योग निकल चुका है मुझे। बहुत ही आसान है बच्चों, आप लोग वीडियो पे बने रहे, इसी तरह से हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डील करते हैं। अब दूसरा नंबर देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत आसान है, -37 -33 -29 डॉट यहाँ कर रहा है बच्चों 12 पदों तक। कितना तक, 12 पदों तक। ठीक है, 12 पदों तक। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दे दिया हम लोग को a बराबर -37 और डी निकालते हैं कैसे बच्चों, अगली संख्या घटे पिछली संख्या। अगली संख्या -33 है और माइनस ये, तो माइनस ये फॉर्मूला का माइनस बच्चों और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा -37, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो -37 और प्लस 3 हो गया यहाँ पर, तो +37, है ना। कितना हो गया बच्चों, तो यहाँ पे 4 आ गया। डी कितना आ गया बच्चों 4, समझ में आ गया ना, है ना। 37 में से 33 गया 4, 33 4 37। अब चलिए डी निकल गया। एन है 12, एन क्या है यहाँ पर एन लिख सकते हैं, यहाँ एन कितना है, एन बराबर 12 दिया। बस फार्मूला पे रख देना, एस एन का फार्मूला पे, है ना, एस एन का फार्मूला पे रख देना। क्या होता है बच्चों, n/2, तो यहाँ पे 12/2 इंटू 2a, ए की जगह कितना बच्चों -37, 2a प्लस n-1, तो n की जगह 12 -1 इंटू डी कितना बच्चों 4। ठीक है, कितना आसान है ना। अब हम लोग इसको आगे काम करते हैं। यहाँ से कितना, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12/2 कितना हो गया बच्चों 6 इंटू, यहाँ से गुना कीजिए इसको, 37 को 2 से गुना करेंगे, चूंकि माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 37 को गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों
74 होगा ना, 74। अब यहाँ से 12 में से 1 घटा लेंगे तो 11 चौके 44, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से 6 गुने कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस में, ये प्लस में है, तो क्या होगा बच्चों, घटेगा और चिन्ह बड़ा कर लेंगे, हम लोग जानते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, बड़ा में चिन्ह है माइनस है। अब इसमें से इसको घटा लीजिए, 4 में से 4 गया 0, आज 7 में से 4 गया 3, यहाँ से गुना कर देंगे, 36 18 180 माइनस 180, ठीक है, माइनस 180। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कितना सिंपल है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग इसी तरह से काम करिएगा। तीसरा नंबर हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा नंबर में है 0.6 कमा 1.7 कमा 2.8 कमा 100 पदों तक है ना, 100 पदों तक है कि नहीं, पदों तक। यहाँ पर देखिएगा a इज इक्वल टू 0.6 है, यहाँ से d निकालेंगे तो अगली घटे पिछली, तो 1.7 माइनस पिछली हो गया 0.6, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1.7 में से 0.6 घटेगा तो 1.1 बचेगा हमको, है कि नहीं, 1.1 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग 100 पदों तक का योग निकालना है, ऐसा निकालना है तो डायरेक्ट SN इज इक्वल टू n/2, तो बच्चों 100/2 है ना, इनटू क्या होता है 2a, एक जगह 0.6 प्लस n-1 बच्चों, तो यहाँ 100 - 1 तो डायरेक्ट करते 100 - 1 तो 99 इंटू d कितना है बच्चों 1.1, ठीक है, कितना आसान है ना। ये भाग देंगे तो बच्चों 50 आ जाएगा, यहाँ से गुना हो जाएगा इंटू है ना, कितना होगा 6 दूनी 12, ठीक है, 1.2 हो जाएगा प्लस ये गुना करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 50 और गुने दोनों को जोड़ेंगे, पॉइंट्स के बाद जुड़ता है बच्चों, तो 9 2 11 के हासिल 1, 8 1 9, 1 10 का 0 हासिल 1, 0 में जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ से 1 का 1 हो गया पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे इसे तो हो जाएगा 5 × 5 5 0 0 5 × 5 फिर 5 × 5 है ना, दशमलव, अब 0 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो, ठीक ना। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग चौथा नंबर, ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, है ना। चौथा नंबर यहाँ पे है 1/15 कमा 1/12 कमा 1/10, 11 पदों तक, ठीक है, 11 पदों तक। अब यहाँ पे भी हम लोग जान रहे हैं, यहाँ से ये कितना है बच्चों, a इज इक्वल टू 1/15 है ना, यहाँ से d निकालेंगे तो अगली घटे पिछली, तो 1/12 माइनस 1/15, इसको करेंगे तो लोग क्या आ जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों, कितना हो जाएगा, लघुत्तम 60 होगा, 12 पंच 60 5 माइनस 15 चौका 4, तो क्या हो गया 1/60, डी कितना आ गया बच्चों, डी आ गया 1/60। तो यहाँ पे हम लोग आगे काम कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से डी आ गया इतना, एन तो है 11, तो हम ऐसा निकालेंगे, तो ऐसा एन का फॉर्मूला होता है n/2, तो 11/2 इंटू 2 गुने ए का मान हो गया बच्चों 1/15 प्लस n-1, तो 11 - 1 तो 10, और गुने डी का मान हो गया यहाँ पर 1/60। इसको सॉल्व करेंगे तो 11/2 है ना, इंटू 2/15 अब प्लस 10 छक्के 60 कट ही गया 1/6। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 11/2 इंटू यहाँ पे आप भिन्न जोड़ करेंगे फिर से तो लघुत्तम हो जाएगा, है कि नहीं। अब 30 में 15 2 मरतबा और 2 दूनी 4 प्लस 30 में 6 6 5 5 मतलब 5 × 5, तो यहाँ से हो गया 11/2 गुने 5 4 9/30 हो गया, है कि नहीं। अब ये कटेगा नहीं, 11×99 बट्टे 2 6 60, यहाँ कट रहा है, इस यहीं से कट रहा था तो काट सकते हैं यहीं से,
यहाँ पे काट दिया क्या, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 0, 33/20। ठीक है बच्चों, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन करने के लिए, दूसरा का पहला। बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसमें हम लोग को इसमें भी क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो बच्चों ये जो सीक्वेंस दिया है ये कुछ अलग ढंग से दिया है, तो इस चीज़ को हम लोग को समझना होगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, लेकिन ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे ये कि इस तरह का अगर जब भी सीक्वेंस दिया रहे, एपी दिया रहे, ये एपी में है दिया रहे और प्लस प्लस करके दिया रहे अंतिम अंत तक, यहाँ पे इसी तरह से दिया रहे, तो ये इसको हम लोग ए एन समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चों, ये ए एन, ये क्या है, ए एन अंतिम पद है। ये देखिए 7 + 10(1/2 + 14 प्लस ऐसे कर करके 84 है ना, प्लस 84 अंत में जाकर 84 है, मतलब ये बच्चों अंतिम पद हुआ। ध्यान में रखना है, ये क्या हुआ, अंतिम पद हुआ। तब कर हमको क्या निकालने के लिए बच्चों, हमको योग निकालने के लिए। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से ए मेरे पास है कितना 7, और डी निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं बच्चों, अगले संख्या घटे पिछले, है ना। अगला है 10.1/2, तो इसको पूर्णांक तो लेंगे, 10 दूनी 20, 21/2 माइनस ये 7, तो ये हो जाएगा हमको। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 21 - 7 दूनी 14/2 हो जाएगा। यहाँ से डी हमको निकल जाएगा, है ना। कितना निकलेगा बच्चों, 14 6 20 21, 7/2, डी निकल गया 7/2, डी निकल गया। अब बच्चों ये दिया है अंतिम पद, तो अंतिम पद का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, वहाँ से हम लोग एन निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को ऐसा निकालना है, तो ऐसा नहीं हम लोग को एन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंतिम पद से है ना एन निकाल लेंगे। ठीक, अंतिम पद हम लोग कितना है 84, तो अंतिम पद मतलब ए एन कितना है 84। एन का फॉर्मूला आता है ए + n - 1 × डी बराबर 84। अब यहाँ से ए का मान और डी का मान रख देंगे तो एन निकल जाएगा, ए का मान हो गया 7 प्लस एन निकालना है छोड़ देंगे इंटू डी, कितना है बच्चों 7/2 बराबर 84। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 7/2 × n - 1 = ये 84, आइए माइनस हो जाएगा 7, है कि नहीं। तो यहाँ से कर लेंगे तो 7/2 × n - 1 = इसमें से घटाएंगे तो 84 में से 7 गया तो 77, है कि नहीं, समझ आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या करते हैं n - 1 = लिखेंगे तो 77, देखिए भाग से गुना में हो जाएगा 2, अब बट्टा में 7 हो जाएगा कि नहीं, गुना से भाग में, ये तो समझ में आता होगा, है ना। 7 से कटेगा 7 × 7 7 × 7 कट जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते बच्चों तो क्या आएगा, यहाँ से n - 1 = आ जाएगा हमको 11 दूनी 22, क्या आ जाएगा बच्चों 22। यहाँ से n निकालेंगे तो यहाँ से 22, ये उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ 23 हो गया। ठीक है बच्चों, n निकल गया। हमको SN चाहिए बच्चों, अब बहुत आसान हो गया, SN का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि SN का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग अंतिम पद वाला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको अंतिम पद है मेरे पास, उससे इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे आसान होगा ये अंतिम पद यूज करके। तो हम लोग यूज करेंगे n/2 × a + l या an कहें इसको, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। n निकल गया बच्चों 23/2 × a का मान कितना बच्चों यहाँ पर 7 प्लस an अंतिम पद हो गया 84, कितना आसानी से निकल रहा है ना। 23/2 गुने जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 84 7 91 ना, 84 6 90 1 91, सही बात है ना। तो ये हो गया। अब ये कटेगा बच्चों, नहीं कटेगा तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो क्या आएगा 2093/2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग काम करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा नंबर सवाल, ठीक है, तो दूसरा नंबर सवाल यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे कितना बच्चों 34 32 30, 34 + 32 + 30 प्लस डॉट कितना है +10 तक, है ना 10 है। ये हो गया मेरा AP। ये तो और आसान है, A = 34 हो गया। यहाँ से D निकालेंगे तो अगली घटे पीछे तो 32 - 34 कितना हो गया बच्चों -2, है ना। ठीक है, तो AD है ही है, हमको ये अंतिम पद से हम लोग n निकाल लेंगे, है कि नहीं। अंतिम पद यहाँ an दे दिया, कितना बच्चों 10, बहुत हलवा है ये तो। A प्लस डायरेक्ट मान रखते चलते, n का फॉर्मूला क्या था बच्चों A + n - 1 × d, A का मान हो गया 34, तो 34 + n निकालना छोड़ देंगे -1 × d कितना आया बच्चों -2 बराबर 10 हो गया। इतना और आसान है, -2 × n - 1 बराबर ये 10, आइए उधर जाएगा तो -34, तो -2 × n - 1 बराबर कितना होगा बच्चों 10 में से 34 गया कितना बच्चों -24। ठीक है, ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से n - 1 निकालेंगे तो 24, ये गुना से भाग में 2, तो क्या होगा 2 × 2 = 4 12, तो n बराबर कितना होगा 12, ये उधर जाएगा तो +1, तो कितना आ गया बच्चों
13, तो n आ गया 13। ठीक है बच्चों, अब n निकल गया है बच्चों, तो हम लोग एस एन तो निकालना है मुझे, है ना, वही लगा देंगे। एस एन का फार्मूला n/2 13/2 इंटू ए प्लस एल वाला लगाएंगे बच्चों। ए का मान कितना है बच्चों, यहाँ से 34 और प्लस अंतिम पद कितना, तो 10। तो हो गया यहाँ से आंसर 13/2 और गुने 14 44, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 हो गया। अब गुना कर देंगे इसको, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 2 28। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हो गया। अब हमको रह गया एक और बच्चों, यहाँ पर कौन सा रह गया, इसका तीसरा नंबर सवाल बच्चों। ठीक है, तीसरा नंबर में है -5 प्लस -8 है ना, प्लस -11 कितना तक है बच्चों, -230 तक है, -230 तक है। ठीक है, -230 तक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे कर लेंगे। हमको ए हो गया यहाँ पर, ए कितना हो गया -5, डी हो गया कितना -8 और माइनस हो जाएगा +5, तो कितना -3। ठीक है, अब यहाँ से अंतिम पद है ना, ए एन दे दिया हमको -230। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा फार्मूला ए का मान -5 प्लस n - 1, तो n निकालना ही है, छोड़ देंगे -1 इंटू डी कितना आया बच्चों -3 बराबर -230। ठीक है, अब इसको यहाँ से n निकालेंगे, तो -3 इंटू n - 1 बराबर कितना होगा, ये उधर जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा -230 प्लस 5। ठीक है, तो कितना होगा -225। ठीक है, ये माइनस कट जाएगा, करेगा ना, तो n - 1 बराबर 25 में 3 से भाग देंगे, 225 में 3 से भाग देंगे, कट जाएगा। 3 अट्ठे 3 लगेगा, 3 सत्ते 21 लगेगा, 1 22 3 5 15 75, तो n कितना आएगा बच्चों 75, ये उधर जाएगा तो 76 हो जाएगा। ठीक है, n निकल गया, ऐसा निकाल लेते हैं आसानी से। n/2 होता है बच्चों, तो यहाँ पे 76/2 इंटू ए हो गया -5 और एल मतलब अंतिम पद -230। बस सॉल्व कर दीजिए, इसको काट देंगे, 2 3 6 बच गया 1 2 8 16 आगुने। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, दोनों माइनस में ही है, इसलिए क्या होगा जुड़ जाएगा, तो -230 5 35। अब इस दोनों को गुना करेंगे बच्चों, जो होगा वो आंसर होगा बच्चों, आप लोग कर लीजिएगा इसको, बहुत ईजी है ना। ठीक है बच्चों, तो इतना ही रहने देते बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।